अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर कि चैट जीपीटी से बुक आप लिख सकते हैं अमेज़ॉन किंडल पे या नहीं, और अगर आप लिख सकते हैं तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि आप कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक बुक आप बनाएंगे, और उस बुक को बनाने के बाद आप उसको कैसे वेरीफाई आपने करना है। तो बड़ा इजी है, चैट जीपीटी से बुक लिखना तो बहुत इजी है। जैसे कई लोग आजकल कह रहे हैं कि चैट जीपीटी बड़ा पावरफुल किस्म का टूल है और राइटर्स की जो जॉब्स हैं वो ख़तरे में है, और आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए इजीली बुक आप मतलब बना सकते हैं और वो लॉन्च भी हो सकती है। तो कहने को तो ये बड़ा इजी काम है, मतलब बड़ा जस्ट वन क्लिक अवे, आप जस्ट उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट देके वो बुक निकाल देगा। बट ये सुनने में इजी है, ये करने में इजी नहीं है। करने में इजी इसलिए नहीं है कि अमेज़ॉन किंडल पे जो कंटेंट आप अपलोड करते हैं इट मस्ट बी कॉपीराइट फ्री, और ट्रेडमार्क नहीं उसमें होना चाहिए, और प्लेजरिज्म कम से कम होनी चाहिए। तो चैट जीपीटी भी जो डाटा लेगा, जो कंटेंट लेगा, ऑब्वियसली वो उसने इंटरनेट से ही उसने लेना है, बिकॉज इट्स अ टूल, इट्स नॉट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, लेकिन नॉट फुली लाइक वर्किंग एग्जैक्ट लाइक जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है। तो नंबर एक जो सबसे बड़ा उसमें मुश्किल है वो ये कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो फिर तो आपके लिए बड़ा इजी है, फिर तो आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट लिखना आपको नहीं आता और आप सिंपल एक वे में इसको प्रॉम्प्ट लिख दे देंगे तो उसमें ऑब्वियसली वो आपको प्रॉपरली कंटेंट नहीं बना के देगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। नंबर दो, इसमें एक और जो मसला है वो उसमें ये है कि जो डाटा ये लेगा वो इंटरनेट से ही लेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक मतलब मशीन है, तो इसने भी इंटरनेट से ही डाटा लेना है। उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, वेरीफाई करना उसको बहुत ज़रूरी है कि जो कंटेंट चैट जीपीटी से आपको मिल रहा है आया कि वो ऑथेंटिक है, जो उसमें कंटेंट में जो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि या गलत है। क्योंकि एक मशीन को इस चीज़ का नहीं इल्म कि जो चीज़ वो आपको दे रहा है वो उसका ऑथेंटिकेशन क्या है। मैं आपको एग्जांपल इसमें ये देता हूँ कि यूएसए में एक मेडिकल लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सवालनामा होता है, वो चैट जीपीटी को दिया गया, तो 100 में से चैट जीपीटी को 70 मार्क्स मिले। यानी अगर इतना आउट क्लास किस्म का टूल था तो ऑब्वियसली उसको 100% तक उसको जवाबात दुरुस्त देने थे, लेकिन उसने जवाबात 30 जो फीसद है वो जवाबात गलत मिले। तो 70% उसकी एक्यूरेसी थी। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी टॉपिक आप दे देंगे इसको चैट जीपीटी को, तो बुक तो वो आपको लिख देगा, लेकिन बुक भी आपको फुल फ्लैग बुक आपको नहीं लिखी उस पर जा सकती, इसलिए कि चैट जीपीटी इज़ बेस्ट टू राइट सम टू गेट सम लाइक आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, जो ईमेल्स हैं। और अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा है तो अपवर्क पे या फाइवर के ऊपर आपको जो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उसका जो डाटा है वो आपको वो दे सकता है, उसमें आप मतलब लिख सकते हैं। बुक इसलिए लिखनी मुश्किल है कि जो नॉर्मल से नॉर्मल बुक भी अमेजोन किंडल के ऊपर आप लगाते हैं या आप उसको अपलोड करते हैं, उसका कुछ रिक्वायरमेंट है। एक तो ये कि वो कम से कम 70 पेजेस से मिनिमम 70 पेज उसके होने चाहिए। नंबर दो, मिनिमम 6,000 वर्ड काउंट की बुक होनी चाहिए, या 4,000 तक की भी हो सकती है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 6,000 वर्ड काउंट की बुक होती है। और अमेजोन किंडल पे जो बुक लिखी जाती हैं वो 6,000 वर्ड काउंट से लेकर नॉर्मली इट गोज अप टू 40K प्लस वर्ड काउंट की बात कर रहा हूँ। तो इतना हैवी किस्म का कंटेंट चैट जीपीटी से निकालना अभी इस टाइम, शायद अगले एक साल में, 1.5 साल में शायद उसमें कोई और चेंजिंग्स आएँ, कुछ उसमें और एक्स्ट्रा जो है चीज़ें वो उसमें ऐड हों उसके बैक एंड पे, तो वो आपको फिर वो बुक बना के दे सकता है। लेकिन अभी जो राइट नाउ अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप 10,000 वर्ड की बुक आप जो जीपीटी के थ्रू आप लिख लेंगे, तो अभी बहुत मतलब मुश्किल है। नंबर दो, इसमें जो एक मसला है वो ये कि जो डाटा आपको मिल रहा है यू नेवर नो कि वो डाटा ऑथेंटिकेट कहाँ से होगा। मतलब उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत है। आप कॉपीस्केप टूल यूज़ करते हैं, क्विलबॉट यूज़ करते हैं, एक दो टूल्स कॉपीस्केप चेक करने के लिए, सॉरी कॉपीस्केप कह रहा हूँ, जो कंटेंट है उसका कॉपीराइट या प्लेजरिज्म चेक करने के लिए वो लाजमी यूज़ होते हैं। ठीक है, वो आपको बताते हैं कि आपके कंटेंट में कितना प्लेजरिज्म है। अमेजोन के ऊपर कोई बुक अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो 5% से लेस या 5 तक होना चाहिए जो प्लेजरिज्म है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपकी बुक अप्रूव नहीं होगी, और अगर अप्रूव हो भी गई बाय चांस तो वो जल्द ही ब्लॉक हो जाएगी और अकाउंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा।
तो हमारे यहाँ जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बूम आता है किसी भी चीज़ का और लोग पागलों की तरह उसको मतलब फॉलो करते हैं बगैर उसके प्रोज एंड कॉन्स को जाने कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, और उस पर काम शुरू करते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वो काम ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर आप लर्निंग लें, प्रॉपर वे में आप उसको सीखें, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करें। चैट जीपीटी की एक और लिमिटेशन ये है कि आप उसे कोई कंटेंट लिखवा रहे हैं तो उसमें जिस तरह ह्यूमन वॉइस के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ टोन्स होती हैं, अप होती है, डाउन होती है, ठीक है। आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, लो टोन में बात कर रहे हैं, गुस्से में होंगे तो थोड़ी हाई टोन आपकी हो जाएगी। तो इमोशंस होते हैं जिसको आप अपने आवाज़ के थ्रू, अपने अल्फाज में आप उनको कन्वर्ट करते हैं और लोगों तक आप मतलब पहुंचाते हैं। सेम वे में जो राइटर्स हैं, जो ह्यूमन राइटर्स हैं, जो प्रॉपर राइटर होता है, वो जब कोई कंटेंट लिखता है तो वो उसकी जो वर्डिंग होती है, उसकी जो थीम होती है, उसमें इमोशन अपने डालता है वर्ड्स के हिसाब से। अल्फाज जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके इमोशंस को, कि आप जो वो वर्ड यूज़ कर रहे हो वो किस उसमें आप ये कहना चाहिए किस टोन में आपने उस वर्ड को यूज़ किया है, ठीक है। तो मशीन को इमोशंस नहीं आते। मशीन ने जिस तरह एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है उसी लाइन में उसने वो लिख देना है, उसको नहीं इल्म के कहाँ पे उसने इमोशन डालने हैं, कहाँ पे नहीं ये डालने हैं, तो वो स्टोरी तो आपको लिख देगा। और स्टोरी में भी शायद जो आपके जो रीडर्स हैं उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए भी वो शायद फ़ायदेमंद हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये फ़ायदा आपको नहीं देगा। नंबर 2 जो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है इमोशंस का, मैंने आपको बता दिया कि चैट जीपीटी को भी यूज़ करने के लिए आपको ह्यूमन ब्रेन चाहिए। चैट जीपीटी इटसेल्फ एक टूल है और उस टूल को ऑपरेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर ह्यूमन इनपुट रिक्वायर्ड है। मशीन को इनपुट आप देंगे तो आउटपुट आपको देगी, अगर आप प्रॉपरली इनपुट उसको नहीं दे रहे तो आपको रिजल्ट सही नहीं देगा। तो ये कहना कि चैट जीपीटी ने राइटर्स को बिल्कुल ही साइड लाइन पे कर दिया और अब तो बुक लिखना बड़ा ईजी हो गया है, तो आप लोग ट्राई मतलब कीजिएगा, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा कोई बुक लिखने का, और फिर आप वही टॉपिक किसी प्रॉपर राइटर को आप दे के चेक कीजिएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। आपको वाज़ह फ़र्क दिखाई देगा। उसकी जो स्टोरी लाइन है, उसकी जो कंटेंट क्रिएशन है, जो उसका वर्ड काउंट है, जो सेंटेंस का फ्लो है, जो उसकी प्रॉपरली यूज़ ऑफ वर्ड्स है, वो आपको प्रॉपरली दिखेगा इसके अंदर कि कैसे दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो अमेज़न किंडल पे अगर आपने बुक लॉन्च करनी है तो मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि आप प्रॉपर राइटर्स को हायर करें, प्रॉपर किसी टीम को हायर करें, और अगर आपकी इंग्लिश खुद अच्छी है तो आप खुद से बुक लिखें। चैट जीपीटी शॉर्ट रन में तो बहुत आपको फ़ायदा देगा। आप आर्टिकल्स लिख लोगे, आप एप्लीकेशंस लिख लोगे, जैसे मैं वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया, ये चीज़ें तो आप लिख लेंगे। लेकिन 10,000 से 20,000 वर्ड की बुक लिखना बहुत मुश्किल है। पहले आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो कि बहुत ही प्रिसाइज किस्म का होना चाहिए। नंबर 2, आप लिखेंगे उसका टेबल ऑफ कंटेंट आप लिखेंगे चैप्टर वाइज, फिर आप कंटेंट चैट जीपीटी से निकालेंगे। तो ये एक हेडेक है, एक बहुत मुश्किल एक टास्क है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू आप बुक लिखेंगे। चैट जीपीटी को आप किस तरीके से यूज़ उसमें कर सकते हैं, आप बुक की डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। आप मिड जर्नी एक टूल है, जो एआई टूल है, उसके थ्रू बुक कवर्स आप पता बना सकते हैं। इमेज का उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपको उसका इमेज बना देगा, तो वो आप उस पर हो सकता है, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये कहना कि 10,000 20,000 वर्ड की बुक आप लिख लेंगे तो वो बहुत मुश्किल है। तो चैट जीपीटी इज़ अ वेरी गुड लाइक इन्वेंशन, और एक एडिशन है इंसानी ज़िंदगी को आसान मतलब करने के लिए। लेकिन इंसान की जगह टूल नहीं ले सकता। किसी हद तक ले भी सकता है, लेकिन उस टूल को भी ऑपरेट करने के लिए आपको किसी जीते जागते इंसान की ज़रूरत ही लाजमी पेश आनी है। तो ये कुछ प्रॉस थे, कुछ कॉन्स थे इसके जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है इस पूरी बातचीत के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन आप मुझे दे देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे जो दिया होगा, मुझसे डायरेक्टली भी आपका रब्ता हो सकता है। किसी भी चीज़ के मुतल्लिक अमेज़न किंडल से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, निशेस से रिलेटेड, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी होगी तो मैं अवेलेबल हूँ। और इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।